ओम शांति। आज हम बात करेंगे कि घर गृहस्थ में रहते हुए या कहीं भी पार्ट प्ले करते हुए किसी को समझाने देते हुए भी हम डिस्टर्ब ना हो, हमारी स्थिति ना बिगड़े और बिगड़ने के बाद वो कुछ लंबे समय तक ना चले अंदर। मुझे ना एक इसके पैरेलल एक उदाहरण याद आता है कि जैसे एक कलाकार जब एक्टिंग करता है तो आपने देखा होगा कि स्टेज पर वो रोता है, वो हंसता है, नाचता है, गाता है, सब कुछ करता है। ऐसा नहीं वो कर नहीं रहा है, वो कर रहा है। लेकिन आपने देखा है वो करते हुए भी उससे साक्षी है। इसीलिए जब वो रो रहा है तो जानता है रोने का कोई कारण नहीं है, मैं एक्ट में रो रहा हूं, अर्थात वो रोने की एक्टिंग कर रहा है। हाँ, अगर वो पूर्णतः भूल जाए कि मैं एक एक्टर हूं, मैं अमिताभ हूं, मैं धर्मेंद्र हूं, तो होगा क्या, वो उस रोल को मानने लग जाएगा कि रोल ही मैं हूं, मैं कूली हूं, मैं वीरू हूं, मैं जय हूं। खुद को वो वही समझेगा और फिर जब वो रोएगा तो वास्तव में वो ऐसा रोएगा कि उसको अंदर तक तकलीफ होगी। राइट। तो इस तरह एक बार की बात है, मुझे याद है कहीं मैं देख रहा था, अमिताभ जी अपना एक उदाहरण जीवन का अनुभव सुना रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अब से मुझे ये सीखने में 15-20 साल निकल गए। मैं अब से कुछ साल पहले तक भी जब एक्ट में रोता था तो वो एक्ट पूरा होने के बाद भी जब मैं गाड़ी में बैठा होता था तो घर तक रोता हुआ चला जाता था। तो मुझे ये लगता था उस वक्त कि मैं कितना बढ़िया एक्टर हूँ। लेकिन वो जब भी समझ में आया, स्विच ऑन एंड ऑफ तुरंत आप करें और वहाँ से तुरंत बाहर। राइट। यही एक बेहतरीन एक्टर की निशानी होती है। तो हम भी जब एक्ट कर रहे हैं तो याद रहे कि हम एक्ट ही कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए रोज अमृत वेला प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला उठकर ये प्रैक्टिस नहीं करते कि इस घर में जितनी भी आत्माएं हैं ये सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रही हैं, इनमें कोई भी वास्तव में मेरा पति, पिता, पुत्र, पत्नी, बच्चे, दोस्त, मित्र नहीं है। ये सब एक ड्रामा के अंदर पति का रोल, पत्नी का रोल, बच्चे का रोल प्ले कर रहे हैं। देखो कितनी सिंपल लग रही होगी ना सुनने में, लेकिन इतना मैजिकल रिजल्ट देती है ये चीज। अब सवेरे उठ के प्रैक्टिस करके देखो, सबको देखो यूं करके, दृष्टि डालो कि ये पति नहीं, पति के रोल में एक शुद्ध पवित्र आत्मा है। ये पिता नहीं, पिता के रोल में एक शुद्ध पवित्र आत्मा है। ये माँ नहीं, ये बेटा नहीं, ये सब शुद्ध पवित्र आत्माएं हैं। किसी शुद्ध पवित्र आत्मा को ये रोल मिला है कि अभी वो चिल्लाए। शुद्ध पवित्र आत्मा को ये रोल मिला है कि उसके हाथ से कप गिर जाएगा वो टूट जाएगा। शुद्ध पवित्र आत्मा को ये रोल मिला है कि आपके अनुसार वो किचन में आके चम्मच अपने स्थान पर नहीं रखता है, तो हम उसे समझाने भी देंगे, हम उससे कहेंगे भी कि भाई चम्मच को अपने स्थान पर रख दीजिए। पर एट द सेम टाइम हम ये प्रैक्टिस धीरे धीरे बढ़ाना है कि हम उस एक्टर की तरह जो स्टेज पे रो रहा है लेकिन भीतर से जानता है कि ये कूली रो रहा है, मैं नहीं रो रहा हूँ, रोने का कोई कारण नहीं है। वैसे ही मैं उसे समझानी दे रहा हूँ और मैं कई बार डिस्टर्ब होके भी समझानी दे रहा हूँ, पर मुझे प्रैक्टिस करनी है कि मैं डिस्टर्ब होने का भी एक्ट ही करूँ, उसे अंदर ना लूँ ज़्यादा। इसलिए हम देखते भी हैं कि जब हमें पहले गुस्सा आता था तो गुस्सा बहुत लंबा चलता था, जब हम देह अभिमान में थे टोटली, मतलब जब हमें ज्ञान ही नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, मेडिटेशन की हमारी ड्यूरेशन बढ़ती जा रही है, हमारे ईयर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि गुस्सा आता है लेकिन थोड़ी सी देर में ही गायब हो जाता है, होता है ना। हाँ, यही वो निशानी है, देही अभिमानी स्थिति बढ़ रही है। लेकिन अभी क्या करेंगे, जब अब हमें यहाँ तक लाना है कि गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन गुस्सा करते इमीडिएटली याद आ जाए
कि इट वॉज एन एक्ट, दैट्स इट, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, या मैं किसी को सुधार नहीं रही हूँ। देखो दो चीज देखते हैं, आत्मा को सुधारने की दरकार नहीं है, क्योंकि आत्मा है ही शुद्ध और पवित्र, राइट। आत्मा है ही बाप समान, सब आत्मा एकदम प्योर है। अच्छा, रोल को हम चाहे भी तो नहीं बदल सकते किसी का, क्योंकि हर एक आत्मा को जो रोल मिला है वो वही एक्ट प्ले करता है। हाँ, अब आगे ही बात आती है, तो किसी से कुछ ना कहें। अगर आपका रोल है उसे कुछ कहने का, तो डेफिनेटली आप चाहेंगे भी तो खुद को रोक नहीं पाएंगे, आप कहेंगे, क्योंकि आपका रोल है। कहिए, बिल्कुल कहिए, अपनी भड़ास निकाल लीजिए, कहिए, बिल्कुल कहिए। लेकिन हाँ, ये उम्मीद मत रखिए, इस एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा खुद को विड्रॉ करिए कि जो मैं कह रहा हूं ये बिल्कुल वैसा ही करेगा, जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही होगा। और अभी तो आप देख रहे हैं, जैसे जैसे समय करीब आ रहा है ना, मतलब ड्रामा के अंत का क्लाइमैक्स सीन है ये, इसमें देख लेना कभी भी आपने मूवीज भी देखी होंगी, तो आप देखते हैं जब क्लाइमैक्स आता है ना, सीन आता है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ भी किसी के भी अनुसार नहीं हो रहा होता है, सब एक दूसरे पर हमला कर रहे होते हैं। ये वही सीन चल रहा है अभी, यहाँ कुछ भी मेरे अनुसार होने वाला है नहीं। मेरे अनुसार एक ही चीज हो सकती है, और वो क्या है कि मैं ये याद रखूं कि मैं कौन हूं। ध्यान रखना, जब एक एक्टर को स्क्रिप्ट दी जाती है ना, तो स्क्रिप्ट में डायलॉग लिखे होते हैं, कूली के पूरे डायलॉग लिखे हैं, लेकिन उस डायलॉग के बीच में ये नहीं लिखा होता है कि तुम्हें बीच बीच में स्वयं को अमिताभ भी समझना है। ये बड़ी नेचुरल सी बात है कि वो खुद को अमिताभ तो मानेगा ही, क्योंकि मैं हूं ही अमिताभ और मैं कुली का रोल प्ले कर रहा हूं। ऐसे ये मत सोचिएगा कि ये भी हमारी स्क्रिप्ट में होना चाहिए कि भाई हम खुद को आत्मा समझे, अच्छा होगा ही नहीं। हमें खुद को आत्मा तो हम हैं ही, हम आत्मा हैं ही, इसी को आत्म अभिमानी स्थिति कहते हैं। मैं खुद को आत्मा भूलकर अगर कबीर समझ रहा हूं तो ये मेरा प्रॉब्लम है, और इसीलिए कबीर का दुख मुझे सच्चा लगता है। हम कई बार कहते भी हैं, भाई जी इस ड्रामा की उस ड्रामा से तुलना करना थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें तो वो एक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ तो दुख सच में हो रहा होता है। नहीं, फिर ये उदाहरण क्यों है कि दादियों की स्थिति अंत में शरीर की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन दादियां एकदम अचल अडोल थी। मम्मा की स्थिति देखिए आप, अंत में बिल्कुल अचल अडोल है, 2 घंटे बाद शरीर छोड़ दिया। अभी बच्चों को अंगूर खिला रही है, चेहरा देख के कोई ये नहीं कह सकता कि इनको कोई प्रॉब्लम है। तो मतलब क्या हुआ कि आत्मा एक्टर ये जान रहा है कि शरीर में बीमारी है, लेकिन मैं बीमार नहीं हूं, इसलिए वो उससे डिटैच है। अगर यहां भी हम उस ड्रामे की तरह, जो हद के ड्रामे हैं, उसी की तरह हम यहां भी उसी भावना से चलें, तो हम पाएंगे कि एक्ट करते हुए भी हम बहुत लेस डिस्टर्ब होंगे, बहुत कम, और धीरे धीरे तो डिस्टर्ब ही नहीं होंगे। एंड में उसको हम कर्मातीत स्थिति कहते हैं, जब कर्मों का बंधन पूरा कट जाता है। कर्मातीत अर्थात अतीत में जो कर्म किए हैं अब वो प्रभाव डालना बंद कर चुके हैं, क्योंकि हमें क्लियर हो चुका है कि जितने भी कर्म हुए सब वो रोल का हिस्से थे। अब हम उनके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं, वो बीत चुका है रोल, हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं, उसको बिंदी मारते हैं और आत्म अभिमानी स्थिति में टिक जाते हैं। इसलिए कर्म अतीत में हुए कर्म अब खींच नहीं रहे हैं, कर्म बंधन मुक्त होते जा रहे हैं, राइट। जो दाग लगे हुए हैं वो सब साफ होते जा रहे हैं। तो ऐसे ही आप घर में किसी को समझाने दे रहे हैं, दीजिए, लेकिन मैं कहता हूँ देने के तुरंत बाद आप थोड़ा बैठ कर ये सोचिए कि ये कौन है, मैं कौन हूँ। थोड़ा सा भी सोचेंगे ना, तो जो वो दाग लगा था ना अभी चिल्लाने से, देह अभिमान का दाग, जिसको हम विकर्म भी कहते हैं, वो साथ के साथ साफ हो जाएगा तुरंत। और साफ होने से वो जो बोझ हम ढोते हैं ना सर पे, उससे मुक्त हो जाएंगे। देखो बाबा ने भी कहा था अभी मुरली में, शायद ये तो कल की ही मुरली में आया है और 19 अगस्त की मुरली है। देखो बाबा के 4-5 लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ, आप भी पढ़ना इसे वापस से। आत्मा ही सब कुछ करती है, इस समय सब मनुष्य देह अभिमानी है। देह अभिमानी मतलब रोल अभिमानी। अपना नाम पुकारो और नाम के साथ बोलो अभिमानी।
इसको कहते हैं देह अभिमानी, कबीर अभिमानी, है ना। मैं आत्मा हूँ समझने के बदले, यानी मैं एक्टर हूँ समझने के बदले समझते हैं मैं कबीर हूँ, मैं फलाना हूँ, यह व्यापार करता हूँ, मैं ये बिजनेस करता हूँ, मतलब कबीर ये बिजनेस करता है ना। ये फलाने, यानी किसी का नाम लेके बोल सकते हैं ये फलाने कामी हैं, क्रोधी हैं, शरीर का ही नाम लेते हैं। इसको कहा जाता है देह अभिमानी दुनिया। देह अभिमानी दुनिया मतलब रोल अभिमानी दुनिया, पूरी तरह रोल खुद को मान के जी रहे हैं इसलिए दुखी हैं। इसको कहा जाता है देह अभिमानी दुनिया, उतरती कला की दुनिया। सतयुग में ऐसे नहीं होता, आप कहते हैं वहां देही अभिमानी होते हैं। तो जो आत्माएं इस समय पर देही अभिमानी होकर पार्ट प्ले करने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, वही लायक बनते हैं इस ड्रामा के शुरू में पार्ट बजाने के। जो इस वक्त देह अभिमान में पार्ट प्ले कर रहे हैं उनको सतयुग में पार्ट नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उन्हें संस्कार ही नहीं है देही अभिमानी रहकर पार्ट प्ले करने का। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं कि कर्म योगी बनो, देही अभिमानी बनो। तुमको देही अभिमानी बनाया जाता है, अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा ये शरीर रूपी चोला धारण कर पार्ट बजाती हूँ, ठीक है। मैं आत्मा ये शरीर रूपी चोला धारण कर पार्ट बजाती हूँ। वह एक्टर्स भी भिन्न भिन्न कपड़ा बदली करके पार्ट बजाते हैं। बाप कहते हैं तुम आत्माएं पहले शांति धाम में थी, तुम्हारा घर है शांति धाम। सोचो ये मेरा घर, जैसे अमिताभ जी का घर मुंबई और वो स्टेज पे गए, मानो कलकत्ता में स्टेज है या लखनऊ में स्टेज है, वहाँ जाके पार्ट प्ले कर रहे हैं। ऐसी मुझे आत्मा का घर परम धाम और यहाँ आकर मैं पार्ट प्ले कर रहा हूँ। बाबा कहते हैं जैसे वह हद का नाटक होता है या फिर बेहद का नाटक, सभी आत्माएं परम धाम घर से आकर शरीर रूपी कॉस्ट्यूम धारण करके पहन के पार्ट बजाते हैं। आत्माओं का असल घर है परम धाम, उन एक्टर्स का तो घर यही होता है, सिर्फ ड्रेस बदली कर आकर पार्ट बजाते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं तुम आत्माएं हो, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप बेझिझक प्रश्न पूछ सकते हैं और इस पर थोड़ा चिंतन करिएगा। चलते फिरते एक प्रैक्टिस देते हैं आपको, और अमृत वेला भी आप से शुरू करें। इसे सब पर दृष्टि डालें और सबको कहें ये सब आत्माएं हैं, सब शरीर रूपी कॉस्ट्यूम पहनकर इस बेहद के ड्रामा में पार्ट प्ले कर रहे हैं। मुझे किसी को नहीं बदलना है, मेरे पार्ट में किसी को बोलना है तो अपने आप मुख खुल ही जाएगा। मुझे इतना सोचना क्या, ज़्यादा सोचिए मत, रिलैक्स रहिए, वर्तमान में रहिए, एंजॉय करिए। मैं साक्षी दृष्टा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ। ये ऐसा करे वैसा करे तो मैं सर्व प्राप्ति संपन्न बनूंगा, नहीं, मैं हूँ ही। मैं सदा संतुष्ट हूँ, किसी से मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, मैं संतुष्ट मणि हूँ। ओम शांति।